दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत लोग जूझ रहे हैं। जितना हम किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति उतना ही हमारे मन में और घुसता जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वे जितना किसी को भुलाना चाहते हैं, भूलने की जितनी कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति उनके विचारों में उतनी ही गहराई से याद आता है, चाहे दिन हो या रात। उनके मन में सिर्फ उसी व्यक्ति की यादें बार बार आती हैं। वे सपनों में भी उसी इंसान को देखते हैं और उनके दिमाग में बस उसी की बातें चलती रहती हैं। अब सवाल यह उठता है, ऐसा क्यों होता है? हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम उसी जगह पर अटके हुए हैं। तो फिर इस स्थिति का हल क्या है? इस सवाल को समझने के लिए हमें इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखना होगा। आखिरकार आदत तो आदत ही होती है और लगाव भी एक तरह की आदत ही है, चाहे वह किसी व्यक्ति से जुड़ा हो या किसी अन्य चीज से। अब इस उदाहरण की मदद से हम इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप फास्ट फूड खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। आपने पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मैगी और अन्य पैकेज फूड्स खूब खाए हैं। लगातार ऐसा करने से आपने अपने शरीर को नुकसान भी पहुंचाया है। अब आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि अगर आपने इन चीजों को नहीं छोड़ा तो आपकी सेहत और भी बिगड़ जाएगी। यह सुनकर आप सचेत हो गए हैं और अब आप अपनी सेहत के बारे में गंभीर हो गए हैं। आपने महसूस किया है कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वजन बढ़ रहा है और इसके साथ ही कई बीमारियां भी आने लगी हैं। इसीलिए आपने यह निर्णय लिया है कि अब आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा और इन अनहेल्दी चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर करना होगा। लेकिन जैसे ही आपने यह निर्णय लिया, आपको उन चीजों की ओर और ज्यादा आकर्षण महसूस होने लगता है। जब आप किसी को पिज्जा या बर्गर खाते हुए देखते हैं तो आपके मन में भी उन्हें खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। या फिर जब आप बाजार में इन्हें देखते हैं तो आपके मन में लालच और भूख जाग उठती है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर पहले से ही इन चीजों के प्रति एक गहरा लगाव, आदत और शायद एक तरह की लत भी बनी हुई है। यही कारण है कि इन चीजों के प्रति आपका झुकाव स्वाभाविक है। ठीक यही बात एक व्यक्ति के साथ भी लागू होती है। जिस तरह से आप फास्ट फूड के लिए आकर्षण महसूस करते हैं, उसी तरह एक व्यक्ति के प्रति भी आपका पूर्व का जुड़ाव आपको बार बार उसकी ओर खींचता है। हम जानते हैं कि हमारे पास एक समय था जब हमने एक साथ बहुत सी यादें बनाई थीं। हमने साथ में समय बिताया, सोए जागे, खाए पिए और बातें की। अब जब वह समय बीत चुका है, हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उन यादों से बाहर निकले और आगे बढ़ जाएं। लेकिन समस्या यह है कि हमारे मन में इन पुरानी यादों का बोझ भरा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन यादों से मुक्त हो जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींचे जा रहे हैं। असल में हमारे मन में जो यादें बसी हुई हैं, वही हमें बार बार चोट पहुंचा रही हैं। ये यादें हमें बार बार परेशान करती हैं और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रक्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे मन में पुरानी यादों का कचरा भरा हुआ है। वे यादें हमारे सपनों में आ सकती हैं, या फिर जब हम चुपचाप बैठे होते हैं तब अचानक से वे ख्याल हमारे दिमाग में उभर सकते हैं। उस समय का हर अनुभव, हर फोटो, हर पल जो हमने साथ बिताया हमें बार बार चोट पहुंचा सकता है। लेकिन इन सब का मतलब यह नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। असल में यह प्रक्रिया ही मूव ऑन करने का हिस्सा है। जैसे किसी बर्तन में पुरानी चीजें भरी हों तो पहले उन्हें निकालना जरूरी होता है, तभी हम उसमें कुछ नया डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग से जब तक पुरानी यादें नहीं निकलती हैं, हम नई शुरुआत के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस पूरी प्रक्रिया को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यह सोचना गलत है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, बस इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। यह यादें आपको एक निश्चित समय तक ही हर्ट करेंगी, आपको परेशान करेंगी, लेकिन आपको बुरा नहीं मानना है। आपको समझना है कि आप वास्तव में आगे ही बढ़ रहे हैं और यह सिर्फ मूव ऑन करने की एक प्रक्रिया है। मूव ऑन करना एक प्रक्रिया है और यह अपने तरीके से चलता रहता है। हमारा काम यह है कि हम इस प्रक्रिया को अपना काम करने दें, जबकि हमें अपने काम पर ध्यान देना है और हमें धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ दिनों के प्रयासों के बाद भी हमें तकलीफ हो रही है या पुरानी यादें हमें परेशान कर रही हैं, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है।
बल्कि हमें शांत और धैर्यवान रहकर यह समझना होगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। किसी भी गहरी अटैचमेंट, आदत या लत से बाहर निकलना आसान नहीं होता। वह चीजें हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति एक गहरा जुड़ाव होता है। हमें इस बात को समझना होगा कि यह पूरी तरह से सामान्य है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी के साथ रिश्ते में थे तो हमने उसके साथ बिताए सुखद पलों का आनंद लिया। अब जब हम उस व्यक्ति से दूर हुए हैं तो यह स्वाभाविक है कि हमारे मन को तकलीफ होगी। हम सोच सकते हैं कि हमने उस रिश्ते के खुशी वाले हिस्से को पार कर लिया, लेकिन जब हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दर्द भी होगा। यह सोचना गलत होगा कि हम इस पूरी प्रक्रिया से बिना किसी कष्ट के गुजर जाएंगे और तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सामान्य है कि आप कुछ समय के लिए तकलीफ में रहेंगे और यह सबके साथ होता है। इसलिए बार बार खुद को समझाना जरूरी है, खुद को शांत रखना, अपने मन को आराम देना और इस प्रक्रिया को अपना काम करने देना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक जो बेकार के रिश्तों में अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।